एक कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है। आगे से खैर आप तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंदियां बना रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक को आज लोकसभा में पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बिल पर चल रही चर्चा में हिस्सा लिया। अमित शाह ने वक्फ बिल को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। विपक्ष पार्टियां अल्पसंख्यकों का डरा रही हैं। वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड साल 1995 से चल रहा है। सरकारी संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता, अपनी संपत्ति का ही दान किया जा सकता है। बिल धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आप लोग देश तोड़ देंगे। मैं देश के अल्पसंख्यकों को कहना चाहूंगा कि इस बोर्ड में एक भी मुसलमान का हस्तक्षेप नहीं होगा। बोर्ड में गैर इस्लामी सदस्य नहीं होगा। विपक्ष सिर्फ वोट बैंक के लिए बिल का विरोध कर रही है। अमित शाह ने चर्चा के दौरान राजद सुप्रीमो लालू यादव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने कहा था कि वक्फ को लेकर कड़ा कानून बनना चाहिए। कांग्रेस ने तो नहीं, लेकिन मोदी जी ने लालू यादव जी की इच्छा पूरी कर दी। गृह मंत्री अमित शाह ने लालू यादव का पुराना बयान लोकसभा में पढ़ा। अमित शाह ने कहा कि 2010 में लोकसभा में चर्चा के दौरान लालू यादव ने कहा था कि वक्फ को लेकर कठोर कानून बनना चाहिए। संपत्ति अधिग्रहण और दुरुपयोग की हेरफेर किसी की छिपी नहीं है। लालू यादव ने कहा था कि वक्फ बोर्ड ने सरकार और आम लोगों दोनों की जमीन हड़प ली है। इस पर लगाम लगाने की सख्त कानून की जरूरत है। अमित शाह ने कहा कि लालू यादव की इच्छा मोदी जी ने पूरी कर दी। मैं लालू जी का तो पूरा पढ़ना चाहता हूं, बाकी सदस्यों का सिर्फ टोकन पढ़ूंगा। लालू जी ने क्या कहा? मैडम, सरकार जो यह संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते हैं। शाहनवाज हुसैन जी और अन्य माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को यहां रखा, मैं उसका समर्थन करता हूं। आप देखिए, सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी, सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। हम संशोधन विधेयक तो आपको अंत में लाए हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो, उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब सब लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था एक कड़ा कानून लाइए। मान्यवर शरीफुद्दीन शरीफ, उन्होंने कहा मंत्री जी समझते हैं कि शायद इससे मुसलमानों का वोट मिल जाएगा, लिहाजा मुसलमान लोगों ने भी खुद ही तबाही मचाई है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि इसके लिए आप सख्त कानून बनाइए, उनके हाथों में हथकड़ियां पहनाइए और जो उनके कब्जे किए हैं वो जमीनों बेचकर गरीब और तलाकशुदा मुस्लिम बहनों का कल्याण करिए।